रवि सोच रहा था कि वो हवेली के डर से बच निकला है। वो गलत था। हवेली उसके पीछे पीछे उसके घर आ गई। नींद में भी उसे चैन नहीं मिलता था। कोमल कोठारी की चीखें उसके सपनों में गूंजती रहती थीं। वो पसीने से तरबतर उठ जाता। कानों में वो आवाज अभी भी गूंज रही होती थी। दिन में भी उसके आसपास अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। चीजें बिना वजह इधर उधर हिलने लगीं। कभी गिलास टेबल से उड़कर जमीन पर गिर जाता और टूट जाता। किताबें अलमारियों से गिर जाती। रवि को हमेशा लगता जैसे कोई है। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती। कोई या कुछ उसे देख रहा था। एक दिन अपनी अटारी साफ करते हुए रवि को एक पुराना धूल से भरा ट्रंक मिला। उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। उसने इसे खोला। उत्सुकता उसे बेचैन कर रही थी। अंदर पीले कपड़ों और फीकी तस्वीरों के बीच एक डायरी थी। उसका कवर घिसा हुआ था। चमड़ा पुराना होकर फट गया था। रवि ने डायरी खोली। पन्ने सुंदर लिखावट से भरे थे। स्याही हल्की पड़ गई थी, लेकिन अभी भी पढ़ ही जा सकती थी। पहले ही पन्ने ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। यह घर लिखा था, राज रखता है, काले और भयानक राज जो हवा में फुसफुसाते हैं। डायरी कोमल कोठारी की थी। उसने हवेली में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, उन सायों के बारे में जो उसके कोनों में छिपे रहते थे। उसने अपने परिवार के बारे में, उनके राज और झूठ के बारे में लिखा था। जैसे जैसे रवि बढ़ता गया, उसके मन में डर बढ़ता गया। कोमल के शब्दों ने एक ऐसे परिवार की तस्वीर बनाई जो खुद के बनाए जाल में फंस गया था। एक परिवार जो अपने अतीत से डरा हुआ था। कोमल की डायरी में हवेली में एक छिपे हुए कमरे का जिक्र था। एक कमरा जहां परिवार के सबसे गहरे राज छिपे थे। रवि को ठंड लग गई जब उसने ये शब्द पढ़े। वो जानता था कि उसे वापस जाना होगा। उसे वो कमरा ढूंढना होगा। उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। पर वो अकेले नहीं कर सकता था। उसे मदद चाहिए थी। उसने अपने दोस्तों आकाश और रोहित को फोन किया। उसने उन्हें डायरी के बारे में, कोमल की चीखों के बारे में, छिपे हुए कमरे के बारे में बताया। आकाश, जो हमेशा शक करता था, हिचकिचा रहा था। लेकिन रोहित, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर हवेली वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें सच्चाई जाननी थी। उन्हें कोमल को शांति पाने में मदद करनी थी। डायरी कोमल कोठारी की थी। उसने हवेली में अपनी जिंदगी के बारे में लिखा था, उन सायों के बारे में जो उसके कोनों में छिपे रहते थे। उसने अपने परिवार के बारे में, उनके राज और झूठ के बारे में लिखा था। जैसे जैसे रवि बढ़ता गया, उसके मन में डर बढ़ता गया। कोमल के शब्दों ने एक ऐसे परिवार की तस्वीर बनाई जो खुद के बनाए जाल में फंस गया था। एक परिवार जो अपने अतीत से डरा हुआ था। कोमल की डायरी में हवेली में एक छिपे हुए कमरे का जिक्र था। एक कमरा जहां परिवार के सबसे गहरे राज छिपे थे। रवि को ठंड लग गई जब उसने ये शब्द पढ़े। वो जानता था कि उसे वापस जाना होगा। उसे वो कमरा ढूंढना होगा। उसे सच्चाई का पता लगाना होगा। पर वो अकेले नहीं कर सकता था। उसे मदद चाहिए थी। उसने अपने दोस्तों आकाश और रोहित को फोन किया। उसने उन्हें डायरी के बारे में, कोमल की चीखों के बारे में, छिपे हुए कमरे के बारे में बताया। आकाश, जो हमेशा शक करता था, हिचकिचा रहा था। लेकिन रोहित, जो हमेशा रोमांच के लिए तैयार रहता था, तुरंत मान गया। तीनों दोस्तों ने मिलकर हवेली वापस जाने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह खतरनाक होगा, लेकिन उन्हें सच्चाई जाननी थी। उन्हें कोमल को शांति पाने में मदद करनी थी। हवेली में वापस जाने से पहले उन्होंने कोमल की डायरी को और ज्यादा पढ़ने का फैसला किया। वे एक साथ बैठ गए। मंद रोशनी दीवारों पर लंबी परछाई डाल रही थी। जैसे ही उन्होंने भुरभुरा पन्ने पलटे, एक अजीब सा डर उन पर छा गया। कोमल के शब्दों ने हवेली में उसकी जिंदगी की एक डरावनी तस्वीर पेश की। उसने अजीब घटनाओं के बारे में लिखा था। आधी रात को होने वाली फुसफुसाहट के बारे में, परछाइयों के बारे में जो खुद ब खुद हिलती हुई लगती थीं। उसने अपने परिवार के बढ़ते भय के बारे में बताया, किसी अनदेखी चीज के डर के बारे में। डायरी में एक पारिवारिक श्राप के बारे में बताया गया था। एक बुरी आत्मा जो हवेली और उसके रहने वालों को परेशान करती थी।
इसमें निषिद्ध रस्मों के बारे में बताया गया था, बदले की भावना वाली आत्मा को खुश करने के लिए की गई बलिदानों के बारे में। जितना ज्यादा वे पढ़ते गए, उतना ही उन्हें यकीन होता गया कि कोमल की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। उसने कुछ भयानक खोज निकाला था, कुछ ऐसा जिसे कोई छुपाना चाहता था। उसकी डायरी मदद की एक बेबस पुकार थी। समय के समुद्र में फेंकी गई एक बोतल में एक संदेश। रवि, आकाश और रोहित उस संदेश को पाने के लिए कोमल की याद में न्याय दिलाने के लिए दृढ़ थे। डायरी से मिली जानकारी और बढ़ते डर के साथ रवि, आकाश और रोहित हवेली के लिए निकल पड़े। वे सूरज ढलने के समय पहुंचे। बढ़ते हुए साए लॉन में फैल रहे थे। हवेली उनके सामने थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। गहरी सांस लेते हुए रवि आगे बढ़ा। वे अंदर गए। दरवाजा उनके पीछे भयानक आवाज कर रहा था। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी थी। केवल उनकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वे सावधानी से अंधेरे कमरों से गुजरे। हर कदम की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। उन्हें वो कमरा मिल गया जहां कोमल की डायरी में छिपे हुए चैम्बर का जिक्र था। हवा ठंडी हो गई और बेचैनी की भावना उन पर छा गई। यही है, रवि फुसफुसाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। यहीं हमें सच्चाई मिलेगी। कोमल के गुप्त संकेतों का पालन करते हुए उनके हाथ उत्सुकता और डर से कांप रहे थे। उन्होंने दीवार पर लगी एक भारी पुरानी पेंटिंग को हटाया। उसके पीछे उन्हें एक छोटा सा कुंडा मिला। जैसे ही उन्होंने कुंडा उठाया, एक सीलन भरी गंध बाहर आई और दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर खुल गया, जिससे एक अंधेरा संकरा रास्ता दिखाई दिया। हनुमान चालीसा याद है ना? रोहित फुसफुसाया। उसकी आवाज घबराहट से भरी थी। वे तैयार होकर आए थे। टॉर्च, गंगा जल की एक छोटी बोतल और प्रार्थना की शक्ति में अपने साझा विश्वास के साथ गहरी सांस लेते हुए वे गुप्त चैम्बर में दाखिल हुए। अंदर की हवा राजों और दूहक के बोझ से भारी थी। उनकी टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी धूल भरी दीवारों पर नाच रही थी, जिससे वैभव और निराशा के दृश्यों को दर्शाते हुए फीके भित्ति चित्र दिखाई दे रहे थे। चैम्बर आश्चर्यजनक रूप से बड़ा था। पुराने फर्नीचर, संदूक और कलाकृतियों से भरा हुआ था। हवा में सड़न और किसी और चीज की गंध थी, कुछ धातु जैसी और ठंडी। जैसे जैसे वे चैम्बर में आगे बढ़ते गए, उनके दिल हर कदम के साथ तेज धड़क रहे थे। उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कमरे के बीच में एक धूल भरी मेज पर एक मानव कंकाल पड़ा था। उसकी हड्डियों वाली उंगलियां एक धूमिल चांदी के लॉकेट को पकड़े हुए थीं। जैसे ही वे पास गए, लॉकेट खुल गया, जिसमें एक खूबसूरत युवती का छोटा सा चित्र दिखाई दे रहा था, जिसकी आंखें भूतियां थीं। कोमल डायरी की प्रविष्टियों ने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। कोमल की हत्या कर दी गई थी। उसके अपने परिवार ने उसके काले राजों की रक्षा के लिए उसे बेरहमी से चुप करा दिया था। डायरी उनके अपराध के एक भयानक स्वीकारोक्ति और माफी की याचना के साथ समाप्त हुई। एक ऐसी याचना जो उस व्यक्ति के कानों तक कभी नहीं पहुंचेगी जिसके साथ उन्होंने गलत किया था। डायरी ही वो सबूत थी जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने इसे पुलिस को सौंप दिया, जो भयानक खोज और परिवार के काले इतिहास से हैरान रह गए। न्याय हालांकि बहुत देर से अंततः मिला। अपराधी अपराध बोध से ग्रस्त और कोमल की यादों से प्रेतबाधित अपने अपराधों को कबूल कर लिया और परिणाम भुगते। हवेली अब एक दुखद अतीत का मूक प्रमाण असुरक्षित घोषित कर दी गई और उसे ध्वस्त कर दिया गया, मलबे और धूल में बदल दिया गया। लेकिन इसके विनाश में गांव में शांति की भावना बस गई। कोमल की आत्मा आखिरकार अपनी सांसारिक जेल की बेड़ियों से मुक्त होकर आखिरकार शांति पा सकी। भूतिया हवेली और कोमल के दुखद भाग्य की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। ग्रामीणों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक चेतावनी, एक याद दिलाने वाली कहानी कि सबसे बड़ी दीवारों के भीतर भी अंधेरा छिपा हो सकता है और कुछ राज दबे रहना ही बेहतर है।